फ्रेंड्स, आप सभी लोग का बीएचयू पाठशाला चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ आज हिंदी के सिलेबस में, जो कि बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस कॉमन पेपर में 30 क्वेश्चंस का वेटेज रखता है। एक ऑप्शनल पोर्शन होता है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश साथ में होता है। आपको कोई एक चूज करना होता है, जो चाहे वो लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। और जो लोग हिंदी वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ कि हिंदी के क्वेश्चंस कहाँ से कितनी तरीके से पूछे जाएंगे, कितने कितने का वेटेज होगा। बाय द वे, मेरे चैनल पे आपको ऑलरेडी इससे पहले भी हिंदी वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप देख लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत डिटेल में बनाया गया है और उसमें मैंने कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस पे चीज़ों को रिलेट करके बताया है कि कितने कितने क्वेश्चंस का कौन सा वेटेज होगा। यहाँ पे मैं उसी डिटेल को समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो बने रहेगा लास्ट तक और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी घंटा नहीं दबाया वो दबा के जल्दी से घंटा दबा दें, जिससे कि उनको आगे अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे देखिए, एक पर्यायवाची शब्द जो है, ठीक है, पर्यायवाची शब्द, ये शब्दों से देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। एक एक दो दो अगर क्वेश्चंस भी रखता है, क्योंकि 30 का ही वेटेज है, तो 1 से 2 यहाँ पे पर्यायवाची से रहेगा। ठीक है, पर्यायवाची में क्या, जैसे अमृत का हो गया, आंख का हो गया, अनिल का हो गया, पावक हो गया, और दिनकर दिवाकर मतलब सूरज का हो गया, शशि हो गया। बहुत सारे ऐसे हैं जो फेमस वर्ड हैं जिसके पर्यायवाची पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मुहावरे में लोकोक्ति। ठीक है, मुहावरे में जैसे आग उगलना, आंधे के हाथ बटेर लगना, ये सब मुहावरे हो गए। लोकोक्ति में एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, ऐसे बहुत सारे होते हैं। नाफ नावा गिनवा टेढ़ा, बहुत सारे ऐसे से होते हैं। ये फेमस आपके मुहावरे लोकोक्ति भी 1-2 पूछे जा सकते हैं। कितने? 1-2 पूछे जा सकते हैं। तद्भव तत्सम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तत्सम मतलब तत्समान, जो कि संस्कृत से कैसे आया है, तत्समान, उसी तरीके से आ गया है, उसको बोलते हैं तत्सम। तद्भव जो कि बदला हुआ रूप है। जैसे इसमें मैं बात ले लूंगा, कर्ड, जैसे कर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धूम्र हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, दुग्ध हो सकता है, दुग्ध, ध्यान दीजिएगा, दुग्ध। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है अग्नि हो सकता है। ये सब क्या है, ये सब तत्सम है। अगर इसका तद्भव लिखना रहे तब तो कर्ड का कान, धूम्र का धुआं, दुग्ध का दूध, अग्नि का आग, ये हो जाएगा। फिर आता है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द सिनोनिम्स टाइप के आते हैं। उपसर्ग प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन ले लीजिए, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन ले लीजिए, और उपसर्ग प्रत्यय से 2 ले लीजिए। उपसर्ग क्या होता है, जो पहले लगता है। प्रत्यय क्या होता है, जो बाद में लगता है। ठीक है, जैसे पराजय। ठीक है, पराजय क्या है, उपसर्ग है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस 1-2 पूछे जाएंगे, आपको उसमें उपसर्ग और प्रत्यय छांटना रहता है। फिर यहाँ पे देखिए कुछ पार्टिकुलर ग्रामर पोर्शन पूछे जाते हैं, जैसे संधि, समास, रस, छंद, अलंकार। अब संधि देखिए, संधि बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, तो आपको पता ही होगा कौन कौन से। स्वर हो गया, ठीक है, कौन हो गया, व्यंजन हो गया, और क्या हो गया, विसर्ग हो गया। अब स्वर में कितने पार्ट होते हैं, तो स्वर में 5 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दीर्घ होते हैं, गुड़ होते हैं, यड़ होते हैं, अयादी होते हैं, वृद्धि होते हैं। ऐसे ध्यान कर लीजिए, और ये चैनल पे मेरे वीडियोज भी मिल जाएंगे, आप उसको जाके देख लीजिए, आपको एक क्लियर हो जाएगा भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो संधि से कितने क्वेश्चन, बाय द वे मैं ले लेता हूँ 1 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 1 ही क्वेश्चन रहेगा। फिर उसका समास। समास कितने होते हैं, समास के 6 वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तत्पुरुष होते हैं, कौन होता है, कर्मधारय होता है, कौन द्विगु होता है, कौन द्वंद्व होता है, और अव्ययी भाव होता है, और बहुब्रीहि होता है। ये सभी चीजें ध्यान रख लीजिए, किसमें कौन कौन से शब्द में कौन सा समास पाया जाता है, इस चीज को अच्छे से पढ़ लीजिए आप। फिर उसके बाद रस आता है। रस कितने होते हैं, कमेंट बॉक्स करके बताइए कितने रस होते हैं। ठीक है, फिर आपको बताना है कि इसके देखिए यहाँ पे आता है ना, स्थायी भाव आता है, जैसे श्रृंगार का रति होता है, उत्साह का वीर होता है, हास। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें स्थायी भाव पूछा जाता है, ये ध्यान कर लीजिएगा। फिर होता है छंद। छंद में जैसे क्या क्या मात्रिक होता है, वर्डिक होता है, जैसे दोहा, सोरठा, इंद्रव्रजा, इसमें पूछा जाता है कितनी मात्राएं हैं। यड़ क्या होता है, ये सभी चीजें छंद से रिलेटेड है। और अक्सर एक क्वेश्चन आया हुआ है, दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा का उल्टा क्या होता है, इंद्रव्रजा में कितनी मात्राएं होती हैं। तो एक बार छंद आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आता है अलंकार। अलंकार बहुत भाई फेमस है, ये तो एकदम देख ही जाइएगा। 1-2 टोन ध्यान कर लीजिएगा, टोन मतलब बोले तो लाइन, कि कौन सा उसमें अलंकार है। ठीक है, ये हो गया। वर्तनी शुद्धि, जैसे लिखा रहेगा उज्जवल कैसे लिखा जाएगा, पंडिताइन कैसे लिखा जाएगा, ऐसे सैटेलाइट का, तो ये सभी कुछ वर्तनी शुद्धि में आते हैं, इसको भी ध्यान कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उच्चारण स्थान, ऐसे तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम ही आए हैं अभी तक, उच्चारण स्थान, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी एक बार ध्यान कर ही लीजिएगा। एक बार और एक मैं वर्ड यहाँ पे जोड़ देता हूँ, उच्चारण स्थान, और साथ में ना वर्डमाला पढ़ लीजिएगा। ये मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा बहुत डिटेल में, चंदन सर की क्लास में।
वर्णमाला, कौन कौन से कौन स्वर व्यंजन कितना होता है, उसमें संयुक्त व्यंजन कौन होता है, ये सभी चीज़ें पता चल जाएंगी। वहीं पता चल जाएगा उच्चारण स्थान भी किसका कौन सा है। फिर रचना रचयिता, भाई इसका वेटेज पता है कितना है, सीधे सीधे जोड़ दीजिए कितना, 8 से 10, ठीक है। और उच्चारण यहाँ से 1, वर्तनी शुद्धि से 1, अलंकार से 1, छंद से 1, रस से 1, ठीक है। समास से मान लीजिए 2 ले रहा हूँ, संधि से 2 ले रहा हूँ, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 10 सीधे सीधे कितना हो गया, 26। 4 क्वेश्चन। अब देखिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके भेद क्या क्या होते हैं, ठीक है। आगे और भी है, क्रिया विशेषण भी है, ये सबको भी देख लीजिएगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग आ जाता है, जैसे पंडिताइन, या फिर पूछ लेगा इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, इसका पुल्लिंग क्या होता है, तो ये भी एक बार देख लीजिएगा, फेमस वर्डों का वाक्य के भेद देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। और एक लास्ट पोर्शन यहाँ पे आता है, पता है क्या, देखिए ये यहाँ पे मैंने लिख रखी है, ये वाला हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी का इतिहास, ये जान जाइएगा। रीति काल में कौन है, भक्ति काल में कौन है, ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए। कौन सा कवि किस काल से रिलेशन रखता है, ये सब चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। ये अगर चीजें आप अगर ध्यान करके पढ़ लेते हो, बाकी चैनल पे बने रहेगा, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, इवन आपको पढ़ाऊंगा भी ये सब चीजें। लेकिन इतने चीजें अगर आप ध्यान कर लेते हो तो कहीं ना कहीं हिंदी सिलेबस जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका टाइम आ गया है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और इसको शेयर कर लीजिएगा। और बाकी वीडियोस भी जाके हिंदी के आप जरूर प्लेलिस्ट से हिंदी की वीडियोस देख लीजिए, BHU पाठशाला मिल जाएगा। और जो चाहे वो परचेज कर सकते हैं, मेरे यहाँ हिंदी की PDF अवेलेबल है, आप उसको ले सकते हो। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। मैं चाय लिखूं, तुम फुटपाथ लंका समझना। मैं सुकून लिखूं, तुम गंगा किनारे समझना। मैं जीवन लिखूं, तुम मणिकर्णिका समझना। मैं रात लिखूं, तुम 80 घाट समझना। मैं इश्क लिखूं, तुम बनारस समझना।